हेलो स्टूडेंट्स, CSIR के एक और इंस्टीट्यूट ने वैकेंसीज निकाली हैं। इस इंस्टीट्यूट का नाम है एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है भोपाल में। इनकी एडवर्टीजमेंट नंबर दिया है, स्क्रीन पर देख लीजिएगा। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस है 16 अगस्त 2021। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो है 15 सितंबर। Last date for receipt of printout of online application is 30th September 2021। अब हम देखते हैं कि पोस्ट कौन सी हैं और कितनी हैं। पहला है A1 जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल। इसमें 2 पोस्ट हैं और दोनों अनरिजर्व्ड हैं। पे मैट्रिक्स लेवल 2 है, जैसे कि पहले और भी सिमिलर पोस्ट में होता है। टोटल इमोल्यूमेंट्स लिखे 27,936 रुपये और अपर एज लिमिट जो है दैट इज़ 28 ईयर्स, 28 वर्ष। उसके बाद है A2 जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट F&A। इसकी 2 पोस्ट हैं अनरिजर्व्ड। पे मैट्रिक्स लेवल सेम, लेवल 2, इमोल्यूमेंट सेम, मैक्सिमम एज सेम 28 ईयर्स। उसके बाद है A3 जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट SNP स्टोर्स एंड परचेज। इसकी 1 पोस्ट है और अनरिजर्व्ड है। बाकी इसके सभी डिटेल्स सेम हैं। और टोटल देखिए JSA की 5 वैकेंसीज हैं और 5 ही अनरिजर्व्ड के लिए हैं। अब है जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट। पहले देखिए A4, इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश है और 1 पोस्ट है। पे मैट्रिक्स लेवल इज़ 4 और टोटल इमोल्यूमेंट्स जो हैं 35,384, 35,384 और मैक्सिमम एज जो है इसमें 27 ईयर्स है। उसके बाद A5 में है जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी। इसमें 2 पोस्ट हैं, दोनों अनरिजर्व्ड हैं। पे मैट्रिक्स लेवल 4 सेम, इमोल्यूमेंट सेम और 27 ईयर्स सेम। तो अगर हम कहें तो जूनियर स्टेनोग्राफर की टोटल 3 पोस्ट हैं, 1 इंग्लिश की है और 2 हिंदी की हैं और ये सभी अनरिजर्व्ड हैं। तो इस नोटिस में देखें तो JSA भी अनरिजर्व्ड हैं और ये जूनियर स्टेनोग्राफर भी अनरिजर्व्ड हैं। और एज रिलैक्सेशन के लिए जो है वो भी प्रोविज़न है, वो जिसको रेलिवेंट है वो देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और जॉब रिक्वायरमेंट्स। JSA जनरल के लिए है 10+2 or its equivalent and proficiency in computer type speed 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi and using the computer as per the prescribed norms fixed by DOPT from time to time. Job requirements जो हैं वो हैं the selected incumbent is required to assist in the functions of general administration besides any other official work as and when assigned by competent authority. उसके बाद है JSA F&A। इसके देखते हैं 10+2 और इक्वलेंट विद अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी एंड इन यूजिंग द कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स्ड बाय DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें जॉब रिक्वायरमेंट्स है द सिलेक्टेड इनकम्बेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स बिसाइड्स एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज एंड व्हेन असाइन्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट पोस्ट कोड है A3 JSA SNP स्टोर्स एंड परचेज। इसकी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और बिल्कुल सिमिलर हैं टू JSA जनरल। उसके बाद हम देखते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश। इसमें है 10+2 और इट्स इक्वलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड इंग्लिश 40 वर्ड्स पर मिनट एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स्ड बाय DOPT। और जॉब रिक्वायरमेंट्स में है द सेलेक्टेड इनकम्बेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म secretarial / stenographic typing and any other official administrative work as and when assigned by competent authority. Next है A5 junior stenographer हिंदी।
जिसमें 2 पोस्ट हैं अनरिजर्व्ड की. 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड हिंदी 35 words per minute and in using computer as per the prescribed norms fixed by DOPT from time to time. Selected incumbent is required to perform secretarial / stenographic typing and any other official administrative work as and when assigned by competent authority. नेक्स्ट है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन. इसमें लिखा है फॉर ऑल द पोस्ट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रेफरेबली MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट आफ्टर फुलफिलिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन. अगर किसी के पास भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होगा इस बारे में तो उसको प्रेफरेंस दिया जा सकता है. और जो डेफिनेशन है 35 वर्ड्स की पर मिनट की, 30 वर्ड्स पर मिनट की या 40 वर्ड्स पर मिनट की, वो नीचे इन्होंने नोट में दे रखी है कि की डिप्रेशंस कितने होने चाहिए, वो भी आप देख लीजिएगा. आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशंस. ये CSIR के जितने भी इंस्टीट्यूट की एडवर्टीजमेंट आई है ऑलमोस्ट सेम है इसमें और इम्पॉर्टेंट भी है. दीज पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंसेस दैट इज DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस etc. as admissible to the central government employees and as made applicable to CSIR. ये इंपॉर्टेंट है. ये अदर कंडीशंस हैं, इसमें मैं C पार्ट पढ़ रहा हूँ इसका. The prescribed essential qualifications are the minimum and the mere possession of the same does not entitle candidates to be called for a written test or typing test. The duly constituted screening committee would adopt its criteria for shortlisting the candidates. Therefore, the candidate should mention in the application all the qualifications and experiences in the relevant area over and above the minimum prescribed qualification, supported with documents. Completion of degree course would be reckoned from the date of issue of provisional certificate / नोटिफिकेशन. तो इस किसी के पास 10+2 से ऊपर जो भी है, चाहे एकेडमिक है चाहे वो कंप्यूटर का है, उनको ज़रूर भरना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो स्क्रूटनी उस बेस पे करें. एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है द डेट फॉर डिटरमाइनिंग द अपर एज लिमिट, क्वालिफिकेशंस एंड और एक्सपीरियंस shall be the closing date prescribed for submission of online application, that is 15th September 2021. नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर. हालांकि प्रोसीजर सेम है जो पहले इंस्टीट्यूट के आते रहे हैं CSIR के, बट मैं इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ. The candidates fulfilling all necessary eligibility criteria as recommended by screening committee will be invited for an open competitive written examination and typing test. Recruitment to these posts shall be based on the result of the competitive written examination and proficiency in computer typing speed. The proficiency in computer typing speed and using a computer will only be qualifying in nature. The final merit list will be prepared on the basis of the performance of the candidates in the written examination. The merit list will only comprise of those candidates who have qualified for the proficiency test in computer typing. Next, ये important है. Mode and scheme of examination for junior secretariat assistant is attached at Annexure 1. इसमें एंड में Annexure 1 दिया है एडवर्टीजमेंट में, वो देख लीजिएगा. ऑलमोस्ट सेम है स्कीम जो और CSIR के इंस्टीट्यूट में है. और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए इन्होंने लिखा एंड फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर द मोड एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इशूड सेपरेटली ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट. तो ये इन्होंने पहले भी ऐसे ही किया. स्टेनोग्राफी के बारे में क्लैरिटी नहीं है कि कितनी स्पीड होगी, कितने टाइम का, कितने मिनट्स की डिक्टेशन होगी. परहैप्स वो बाद में डिक्लेयर करेंगे. नेक्स्ट है द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन पेपर 2. द मेरिट लिस्ट विल ओनली कंप्राइज दोज कैंडिडेट्स हु आर फाउंड क्वालिफाइड इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर टाइपिंग. टाइपिंग टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन भोपाल. ये इंपॉर्टेंट है.
However, it can be conducted in any city or cities in India as may be decided by CSIR and AMPRI. ये डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट्स वो डिसाइड करेंगे. नेक्स्ट इज एज एंड अदर रिलैक्सेशंस. इसमें इन्होंने जो भी रिलैक्सेशंस हैं जिसको एप्लीकेबल हैं वो दी हैं इन्होंने. तो जिन्होंने भी रिलैक्सेशन को लेना है वो प्लीज़ इसको अच्छी तरह पढ़ लें. नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू आवर वेबसाइट, followed by sending hard copy of online application duly signed along with copies of mark sheets, certificates, fee payment receipt and other testimonials. Online application will be available on our website up to 15th September 2021. Next है interested candidates are advised to apply in time to avoid the last minute rush. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने रेड में किया हुआ है. आप भी ध्यान दीजिए कि अगर आपने अप्लाई करना है तो समय लास्ट डेट से काफ़ी पहले कर दीजिएगा. अब हम देखते हैं फ़ी के बारे में. फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे ए नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹100 टू द इंस्टीट्यूट अकाउंट्स, डिटेल्स ऑफ विच आर एज अंडर. डिटेल्स दी हैं इसमें. Candidates are advised to enclose the payment receipt and preserve one copy for future reference. और जो इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD, women, CSIR employees are exempted from payment of the application fee. तो ये सभी CSIR के जो इंस्टीट्यूट की वैकेंसीज आई थी सब में विमेन और SC, ST, PWD के लिए फ्री था. और वीमेन कैंडिडेट्स को अगर सूट करता हो तो ज़रूर अप्लाई करें. दिस इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी. लास्टली देखिए इसमें है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अटैच्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ टू बी सेंट थ्रू पोस्ट. जो भी हार्ड कॉपी आपने भेजनी है उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं पूरी इन्होंने लिस्ट दी है. केयरफुली पढ़ लीजिएगा. मैं एडवर्टीज़मेंट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इस वीडियो की. और कैंडिडेट्स को यही कहूँगा कि अप्लाई टाइम पर कर दीजिएगा. अगर आप नहीं अपीयर हो, नहीं होना चाहें बाद में वो दूसरी बात है, लेकिन टाइम पर अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा. और टेस्ट में जाइए, अपने आप की अपनी कॉम्पिटेंसी को भी टेस्ट कर सकते हैं आप. दैट्स ऑल. थैंक यू.